10 मिनट में मैं आपको बताऊंगी डस्ट ऑफ स्नो के सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस। एग्जाम के अंदर जब स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आपको लिटरेरी डिवाइस भी पूछ लिया जाता है और अक्सर बच्चे डिमांड करते हैं कि मैम प्लीज बता दीजिए लिटरेरी डिवाइसेस बेसिकली होते क्या हैं, क्या होता है सिंबोलिज्म। नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है, क्रो का, एक पेड़ का, बर्फ का, राइटर का, हर एक चीज। कि आपका बुरा मन है, सारा दिन बर्बाद हो चुका है, उसको भी एक छोटी सी चीज जो है वो ठीक कर सकती है। तो लाइफ में छोटी छोटी चीजें आपको खुशियां दे सकती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज के वीडियो में 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगी डस्ट ऑफ स्नो के सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डस्ट ऑफ स्नो पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और एग्जाम के अंदर जब स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आपको लिटरेरी डिवाइस भी पूछ लिया जाता है और अक्सर बच्चे डिमांड करते हैं कि मैम प्लीज बता दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस छोटे से वीडियो को, जिसके अंदर द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन जानना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, अलग से जाइए। एक ही वीडियो में सारे पोएम्स का एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस बेसिकली होते क्या हैं। पोएट जो है वो अपने वर्क को इंप्रेसिव बनाने के लिए, लाइक हम सुंदर दिखने के लिए जैसे मेकअप करते हैं, वैसे एक पोएट की पोइट्री सुंदर लगी, वो कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं, उन्हें हम लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं, जिससे किसी भी बात को कहने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, राइट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है राइम स्कीम, द पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन इन द पोएम। राइम स्कीम क्या होता है कि हर एक पोएम की जो लास्ट वाली वर्ड है, दूसरे लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड है उससे राइम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्रो मी से राइम करता है? नहीं। क्रो हो गया ए, मी हो गया बी। अब क्रो स्नो से राइम करता है? करता है, तो हम इसको ए बोलेंगे। ट्री मी से राइम करता है? करता है। ए बी हमारा राइम स्कीम हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिंबोलिज्म क्या होता है? सिंबोलिज्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ थिंग इज यूज्ड टू स्टैंड फॉर अ बिगर आइडिया और फीलिंग। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जो है वो स्टैंड कर रही है एक बिगर आइडिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्रो जो है वो सिग्नल मतलब सिंबल होता है सैडनेस का। किसका? सैडनेस का और बैड लक का, लेकिन यहां पर काम अच्छा किया है उसने। हेमलॉक ट्री जो है वो वैसे तो एक ट्री है बट उसको एक पॉइजनस ट्री की तरह बोला जाता है, और यहां पर वो शो किया गया है सैडनेस की और बिटरनेस की फीलिंग दिखाने के लिए। नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो बिल्कुल अलग चीजों के बीच में, ठीक है, टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक। अगर आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और एज और लाइक की मदद से कर रहे हैं तो वो सिमिली हो जाता है। जब आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो दो चीजों को और आप उस चीज को बिल्कुल, जैसे अगर मैं आपको चांद बोल दूं और एक मैं आपको बोलूं कि आप चांद जैसे हो, तो अगर मैंने आपको चांद बोल दिया तो ये मेटाफर है, और अगर मैंने बोला आप चांद जैसे हो तो ये सिमिली है, ठीक है। सो यहां पर डस्ट ऑफ स्नो जो है वो मेटाफर है। द स्नो फ्लेक्स आर कंपेयर्ड टू डस्ट। स्नो फ्लेक्स को डस्ट से कंपेयर किया गया है। दिस स्मॉल डस्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट अ टाइनी मोमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइनी मोमेंट रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस का, दैट कैन लाइटन अ हेवी मूड। कि आपका बुरा मन है, सारा दिन बर्बाद हो चुका है, उसको भी एक छोटी सी चीज जो है वो ठीक कर सकती है। तो लाइफ में छोटी छोटी चीजें आपको खुशियां दे सकती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि कहीं दूर 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 वर्ड्स है, कॉन्सोनेंट भी साउंड पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना। सेव्ड सम पार्ट में सेव्ड सम, स का साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर क्या है? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इमेजरी। इमेजरी लिटरेरी डिवाइस है वर्ड्स दैट हेल्प यू सी, हियर, फील, स्मेल और टेस्ट। कुछ भी चीज आपने पढ़ी और आप उसको मन में एक इमेज बना लिया, या आपने कोई एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन पढ़ा जिससे आपके मुंह में पानी ही आ गया, या आपके रोंगटे ही खड़े हो गए, वैसा वाला। So shoot down on me the dust of snow. You can almost feel the cold snow falling and see the tiny flakes like dust. हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है, क्रो का, एक पेड़ का, बर्फ का, राइटर का, हर एक चीज का। So clearly imagery. Contrast, जब हम दो ऑपोजिट आइडियाज को, चीजों को साइड बाय साइड पुट कर दें टू शो अ डिफरेंस और चेंज, कोई भी एक डिफरेंस या कोई एक चेंज दिखाने के लिए। सो पोएम जो है वो स्टार्ट होती है सैड डार्क इमेज से, जैसे कि क्रो, हेमलॉक ट्री, बट वो एंड होती है एक पॉजिटिव चेंज के साथ इन दी स्पीकर्स मूड, है ना। स्पीकर का मूड इन ही नेगेटिव चीजों की वजह से पॉजिटिव होता हमें दिखता है।
एंड दिस कॉन्ट्रास्ट मेक्स दी हैप्पी मोमेंट स्टैंड आउट मोर, और यही कॉन्ट्रास्ट है जो हैप्पी मोमेंट्स को थोड़ा स्टैंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट होता है जब बिना फुल स्टॉप के किसी पंक्चुएशन के लाइंस चलती रहती हैं। सो व्हेन अ सेंटेंस और आइडिया कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन और पॉज, वो होता है एंजैम्पमेंट। यहां देखा गया है, यहां पे देखो, यहां पे आके आपको दिखता है ना। तो yes, the way a crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. So thought doesn't stop at the end of the line, है ना, आगे बढ़ता जा रहा है thought. So it's flow into the next, making the action feel sudden and ongoing. Clear? तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप ले सकते हैं। ये रहा टेबल नंबर 1 एंड ये रहा टेबल नंबर 2। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा और अगला आपको कौन सी पोएम का लिटरेरी डिवाइस का वीडियो चाहिए है। ऑल द बेस्ट।